मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से, चिंताजनक खबर से। रूस ने दुनिया को एक बार फिर परमाणु हमले की धमकी दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बम वाला होगा, तीसरा विश्व युद्ध महाविनाशकारी होगा। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक के हवाले से यह बड़ी खबर कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो परमाणु युद्ध होगा, यानी परमाणु हमले की धमकी एक तरीके से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दी है कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु बम वाला होगा, तीसरा विश्व युद्ध महाविनाशकारी होगा। इसके क्या मायने निकाले जाएं, ये जिस तरीके का बयान रूस के विदेश मंत्री ने परमाणु युद्ध की एक तरीके से धमकी दी है। यह साफ साफ कहना है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो परमाणु बम वाला होगा। पहले भी जो परमाणु तैयारी है, यानी परमाणु हमले की जो तैयारी है, वो रूस पहले ही सतर्क हो चुका है, उसने अपनी सेना को आदेश दे दिया है। अब विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो परमाणु बम वाला होगा, तीसरा विश्व युद्ध महाविनाशकारी होगा। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक इस खबर पर मोहर लगा रही है। मेरे साथ कर्नल दानवीर लगातार स्टूडियो में मौजूद है। कर्नल दानवीर, इस तरीके के बयान की आखिर क्यों जरूरत महसूस हो रही है रूस को? विदेश मंत्री इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं? क्या लग रहा है कि पूरा जो विश्व समुदाय है वो एकजुट हो रहा है रूस के खिलाफ, और ये रूस का रेप्लिकेशन है या रूस की मजबूरी है? मेरे ख्याल से ये जो बाइडेन के स्पीच का अंदर जो रेफरेंस उन्होंने नेटो का दिया था, और जो उन्होंने कहा था कि अगर रशिया जो है नेटो की तरफ रुख करता है तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से एक पॉइंट वो भी है, और दूसरा पॉइंट ये है कि रशिया और नेटो जिस तरीके से यूक्रेन की लड़ाई के अंदर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक उनको भी वार्निंग है कि आप जो है इस हमारे और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है इससे आप दूर हट जाइए, परे हो जाइए, इसमें फ़ायदा नहीं है, और अगर आप इसमें मेडल करने की कोशिश करेंगे तो बहुत भारी नुकसान होगा। बिल्कुल कर्नल दानवीर, और इसको इस तरह से बिल्कुल जाहिर सी बात है कि देखा जाना चाहिए कि आज जिस तरीके से जो बाइडेन ने अपना भाषण दिया उसमें साफ साफ यूरोपीय देशों की एकता भी नजर आती है। भाई यूरोपीय देश कह रहे हैं कि हमने अपनी जो एयर सीमा है, जो वायु सीमा है, उसको बंद कर दिया रूस के लिए। उधर अमेरिका भी यही बात कह रहा है। तमाम वित्तीय जो प्रतिबंध है उसकी बात भी अमेरिका के द्वारा की जा रही है, यूरोपीय देशों के द्वारा की जा रही है। ब्रिटेन अपनी तरीके से बात कर रहा है। ऐसे में अब रूस के विदेश मंत्री लावरोव का अगर इतना बड़ा बयान आया है तो कहीं ना कहीं दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाला बयान है, क्योंकि ऐसा हम सभी जानते हैं कि युद्ध जो है वो आखिरी विकल्प होना चाहिए। हालांकि विकल्प ही नहीं होना चाहिए युद्ध कोई, लेकिन अब परिस्थिति इस तरीके की पैदा हो गई है तो क्या ये पूरी दुनिया के लिए एक खतरे के रूप में देखा जाए कर्नल दानवीर? हालांकि नेटो की सेनाएं नहीं पार्टिसिपेट करेंगी इस युद्ध में, ये साफ साफ इशारा कर दिया गया है। उधर अमेरिका भी नहीं पार्टिसिपेट करेगा, तो ये तीसरे विश्व युद्ध का जिक्र क्यों बार बार रूस की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, रशिया ने अपना गेम जो है आगे बढ़ा दिया है, उसने अपनी बात को और पुश कर दिया है, आगे किया है। वो कैसे कह रहा हूं, क्योंकि उनके एक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमको अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार यूरोप पे कबूल नहीं है, अमेरिका अपने न्यूक्लियर हथियार यूरोप की धरती से बाहर ले जाए। तो रशिया ने अपना गेम अप कर दिया है, और इन सब चीज़ों को अगर कनेक्ट करके देखें तो कहीं ना कहीं रशिया को अमेरिका की कमज़ोरी नज़र आ गई है, और उस कमज़ोरी को वो एक्सप्लॉइट करने के अब प्रयास कर रहा है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कर्नल दानवीर, अमेरिका ने जो इराक के साथ किया, जो अफगानिस्तान के साथ किया, जो लीबिया के साथ किया, सद्दाम हुसैन के साथ किया, उसके बाद अमेरिका को तो कोई हक नहीं है ना इस तरह की मॉरल पुलिसिंग करने का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।